हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग क्लास 12th के लिए मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हमने मैथ पढ़ाया था और दूसरा क्लास में फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है फिजिक्स का। इसमें पहले तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का खोज किसने किया था? तो इसका खोज थेल्स ऑफ मिलेडेड ने किया था। चलिए, अब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज का खेला है, तो अब हम चार्ज के बारे में समझते हैं। कुछ याद होगा बच्चों कि पहले हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे, दूसरा तीसरा में पढ़ते थे, तब स्केल से अपने बाल पे रगड़ते थे, खूब रगड़ते थे। स्केल से बाल पे रगड़ते इसमें चार्ज उत्पन्न करते थे, यानी ये हीट हो जाता था, गर्म हो जाता था। करते गर्म हो जाता था, यानी इसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता था, ये अट्रैक्ट हो जाता था, ये इसमें चार्ज उत्पन्न होता था। और फिर हम क्या करते थे, छोटे छोटे पेपर को टुकड़ा बना करके अपने एक कॉपी किताब पर ऐसे रख लेते थे। ऐसे जितना उसके पास ले जाते थे उतना वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेता था, यानी उतना जल्दी वो चिपक जाता था। तो ये हम बच्चे में किए हुए हैं। इसी को जब वो चिपक जाता था, अगर मान लिया जाए ये मेरा स्केल है, एक मिनट, मान लिया जाए इस स्केल को मैंने खूब घर्षण किया, इसमें खूब लग रहा है, इसमें चार्ज पॉजिटिव उत्पन्न हो गया। फिर पेपर पे हमने इसको बाल पे करते थे स्केल से, तो मेरे पास मार्कर है। इसके बाद पेपर को छोटे छोटे कण बना करके, टुकड़ा बना करके, इससे जितना इसको पास ले जाते थे उतना जल्दी अट्रैक्ट यानी आकर्षित उसको कर लेता था, अपने पास चिपक जाता था। मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज था, यानी इसमें चार्ज पॉजिटिव होता था, इसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज होता था, इसलिए ये जल्दी अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेता था, आकर्षित कर लेता था। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पहला निगेटिव चार्जेस और दूसरा पॉजिटिव चार्जेस, या आप ये भी कह सकते हैं पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। तो चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा निगेटिव चार्ज। तो पहला होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। हमारे पास चार्ज में, हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होगा और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गए आप लोग? हमारा जो ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरा प्रोटॉन होगा। तो यही हम किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चलिए इसको अच्छा से बताते हैं। जैसे मान लिया जाए P को घेर लगा दिए, प्रोटॉन को पॉजिटिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव कर दिए। प्रोटॉन को पॉजिटिव कर दिया और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव कर दिए। अब देखिए, ये प्रोटॉन जब पॉजिटिव चार्ज देगा तो इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज देगा ही देगा, निगेटिव चार्ज देगा। इससे क्या होता है, ये इधर की तरफ जाएगा और ये भी इधर की तरफ जाएगा, यानी ये इसको अपने तरफ खींचेगा तो ये अपने तरफ, यहाँ ये अपने तरफ जाएगा। यहाँ पे जब ये निगेटिव चार्ज है, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो ये अपने तरफ आकर्षित करेगा, तो ये धीरे धीरे उसके जितना इसके पास ले जाइएगा उतना जल्दी वो आकर्षित कर जाएगा।
यानी अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हैं आप लोग, इसको अट्रैक्ट करेगा यानी ये अनलाइक चार्ज होगा। कहने का मतलब ये अनलाइक चार्ज होगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो अनलाइक चार्ज होगा, और लाइक चार्ज होगा तो आकर्षित कर। जैसे देख लीजिए, इस प्रोटॉन को प्लस पॉजिटिव, ये प्रोटॉन हमारा प्लस पॉजिटिव है, और ये भी प्रोटॉन है, और इसको भी प्लस पॉजिटिव दे देते हैं। दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव है। देखिए, अब दोनों प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव है तो ये अपना इधर की ओर जाएगा, ये प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इधर की ओर जाएगा। इसका अट्रैक्टिव होगा तो इसका इधर होगा, तो ये इधर की ओर जाएगा। यानी एक दूसरे से ये हट रहा है, यानी रिफिल हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिफिल हो रहा है, मतलब हटना, ये एक दूसरे से हट रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसी में इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, यहां भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। चलिए, अब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो ये भी अपनी तरफ आकर्षित होगा और ये भी अपनी तरफ होगा। इस अवस्था में दोनों चार्ज जब पॉजिटिव रहेगा तो ये लाइक चार्ज हो गया, तो ये रिफिल होगा, आकर्षित नहीं होगा। और जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों रहेगा तो अट्रैक्ट होगा, अनलाइक चार्ज हुआ तो वो एक जगह आ जाएगा। चलिए, अब मान लिया जाए इस पे आ जाइए आप लोग। अब आप इस पे आइए, प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। प्रोटॉन पहला में देखिए, माइनस या प्लस जो भी आया है आप लोग देख रहे हैं, माइनस या प्लस जो भी आया है आप लोग देख रहे हैं। तो इसके अंदर के जो प्रॉपर्टीज, इस दोनों के अंदर के जो प्रॉपर्टीज, इसके भी और इसके भी अंदर के जो प्रॉपर्टीज पैदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज। इसका डिफिनेशन लिखाएंगे हम। फिलहाल अभी इतना ही समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन, अभी इतना ही समझ लीजिए कि ये प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, इस दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टीज यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, चलिए इस दोनों को प्रॉपर्टीज के पॉजिटिव और निगेटिव के जो बीच में प्रॉपर्टी, अंदर में जो प्रॉपर्टीज पैदा होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पैदा होता है उसी को हम चार्ज कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब यहां से मेरे मन में एक फॉर्मूला आ गया, आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक में भी दिया होगा कि प्लस, क्या फॉर्मूला आ गया? प्लस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका फॉर्मूला होगा 1.6 इंटू 10⁹ कूलम्ब। ठीक, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी इसका भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। कहने का मतलब ये दोनों अवस्था। अब आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम बता रहे हैं। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव में, सॉरी 19 होगा, तो ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव क्यों नहीं हुआ? निगेटिव क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों के लिए मान सेम डिपॉजिट करता है। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, जैसे कि इसका जो घर्षण क्रिया होता है अट्रैक्ट वाले, ये तो रगड़ने से होता है, जितना पास लाइएगा उतना जल्दी इसको ये आकर्षित कर लेगा। और हम लोग जानते हैं कि SI यूनिट
यूनिट, एसआई यूनिट क्या चीज का, एसआई यूनिट चार्जेस इज कूलम्ब, चार्ज एसआई यूनिट चार्जेस, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलम्ब। ये भी जानते हैं कि ऐसा यूनिट इसका होता है ऑफ चार्जेस, चार्ज इज कूलम्ब। चलिए, ये आप लोगों का मेरा पहला क्लास था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, चार्ज हो गया, फोर्स हो गया, इस सब का हम डिफिनेशन अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग इसको रिन्यू कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।